हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सिर्फ त्योहार मनाना ही काफी नहीं है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो आप सभी के लिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, और जो नए हमारे कैंडिडेट से तैयारी शुरू कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको मैं देने वाली हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनका ज्वाइनिंग प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि हमारे जो हरियाणा एसएससी के नए चेयरमैन सर हैं, वो डेली बेसिस पर आपको अपडेट देते रहते हैं कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्या क्या चीजें होने वाली है या फिर क्या हुआ है। तो सर के द्वारा ही ट्वीट किया गया है, हिम्मत सिंह सर जी के द्वारा। हरियाणा एसएससी के चेयरमैन है, अगर आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है कि युवाओं की ज्वाइनिंग के विरुद्ध याचिका हुई खारिज। अभी जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट की ज्वाइनिंग के अगेंस्ट जो आप कह सकते हो पीआईएल लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है, ठीक है। और ये पहली ही हियरिंग में हो गया है, क्योंकि हरियाणा एसएससी ने इतना स्ट्रोंगली उसको डिफेंड किया है कि हाईकोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसीजर में जैसे बच्चों को टेंशन होती है कोई केस की वजह से दिक्कत ना आ जाए, ठीक है, हमारी पता चला ज्वाइनिंग के बाद प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा बताया गया कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में ज्वाइनिंग को लेकर विपिन सागर के द्वारा हरियाणा सरकार और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जो कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई। ये एक ऐसी याचिका है जिसमें अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को रोकने का प्रयास था और जो न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई और हरियाणा एसएससी ने बहुत ही स्ट्रांगली अपना जो है पक्ष यहाँ पर रखा, जिसको देखते हुए इस याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया है। अर्थात कि जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, जिन पोस्ट का रिजल्ट आया है और जिनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उस ज्वाइनिंग प्रोसेस में इस याचिका की वजह से कोई भी आपत्ति या संकट नहीं रहेगा, न अभी है और ना ही भविष्य में होगा। तो बड़ा खुशी खुशी आप सभी अपना जो है ज्वाइनिंग वाले प्रोसीजर को एंजॉय कीजिए और सेलिब्रेशन चल रहा है तो उसे चलाते रहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है। अब देखते हैं दूसरा एक और ट्वीट। ये हालांकि परसों ट्वीट किया गया था, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जो हमारे नए बच्चे हैं जो अभी सीईटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके मन में बहुत तरह के सवाल हैं कि कब होगा सीईटी, होगा भी कि नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि मार्च में होगा, आप कह रहे हो दिसंबर में होगा, तो कब होगा सीईटी। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियली चेयरमैन सर के द्वारा ट्वीट किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि देखिए कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में नया सीईटी होने जा रहा है। तो बेटा दिनों का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा। अगर इतना समय होता ना तो यहाँ पे लिखा होता कि सीईटी की योजना बनाई जा रही है या सीईटी कराने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कुछ ही दिनों में सीईटी की परीक्षा आपकी आयोजित होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी है आपकी चांसेस है सीईटी होने के, फिलहाल अभी वो दिसंबर के चांसेस है। अगर आपको लगता है कि नहीं दिसंबर में इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हद मार के आप इसे जनवरी कंसिडर कर लीजिए। उससे ज्यादा अगर आपको लगता है कि डिले होगा तो वो हरियाणा एसएससी की कार्यशैली पर निर्भर करता है। लेकिन आप एक कैंडिडेट हो, ठीक है, एस्पिरेंट हो, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। आप उस दिन का इंतजार अगर करोगे कि नोटिफिकेशन आए और फिर मैं सोचूं, ठीक है, कि तैयारी करूं कि ना करूं, तो बेटा सिलेक्शन सोचने से नहीं होता। 80+ स्कोर अगर आपका टारगेट नहीं है तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आएंगे ग्रुप सी की, टीचिंग को आप छोड़ दीजिएगा, जितनी भी वैकेंसीज आपकी आएंगी, चाहे आप हरियाणा पुलिस की बात करें, आप 12वीं बेस पे जितनी भी वैकेंसीज होती है, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो या कैसी भी वैकेंसी हो, क्लर्क वाली पोस्ट हो, सभी वैकेंसी, जितनी भी ग्रेजुएशन पास वैकेंसीज है, सारी की सारी वैकेंसीज, फिर चाहे वो आपकी कोई टेक्निकल पोस्ट है, ग्राम सचिव है, पटवारी, कैनाल पटवारी, महिला सुपरवाइजर है, जेल वार्डर, जितनी भी हमारी वैकेंसीज है, ये सारी की सारी ही आपकी किसके अंडर है। तो आप कहोगे मैम सभी की सभी आपकी सीईटी के अंडर ही होंगी। तो अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, सिर्फ ये नहीं है कि सीईटी का फॉर्म डाल देंगे और जाके आंख बंद करके सीईटी का पेपर देके आएंगे, आपको सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर भी करना होगा, एक टारगेट सेट करके चलना होगा, तभी आप उस सीईटी का फायदा उठा पाएंगे, आपको फायदा मिलेगा भविष्य में।
जब जब भी आपकी वैकेंसी आए, मान लो कि आपने एक बार सीईटी दिया, वो 3 साल तक वैलिड है, तो एक ही बार में ऐसा स्कोर कर दो ना कि दोबारा दोबारा सीईटी की टेंशन ही ना रहे आपको। आप सिर्फ मेंस के बारे में सोचे, भाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसका पेपर दे के आओ, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। भाई इतनी अच्छी तैयारी इसमें करोगे ना, कॉमन सिलेबस होता है मेंस एग्जाम में, 70% सिलेबस इज कॉमन। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, कुछ चीजें आपको जो अलग पढ़नी होती है उसके लिए हम है ही, अभी भी पढ़ाया था बच्चों को, आपको भी पढ़ा देंगे, अगर सिलेबस वही रहेगा, अपडेट होगा तो उसके हिसाब से पढ़ा देंगे, तो टेंशन क्यों लेने की। ठीक है, इसीलिए आप सभी निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी को अभी शुरू कर दीजिए। हरियाणा एग्जामपुर पे यूट्यूब पर भी सारी प्रैक्टिस क्लासेस चलती है, तो आप सभी प्रैक्टिस क्लासेस में जरूर आइए, बढ़िया से सारी प्रैक्टिस क्लासेस को आप लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को ये रहता है कि तैयारी तो हम करेंगे, हमें नहीं पता कि सिलेबस क्या है। अब सिलेबस में भी जो पहली बार खासकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को नहीं है आइडिया कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो हाउस वाइफ है, जो वर्किंग है, उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं कि हाउ टू मैनेज, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे अपनी तैयारी को। ठीक है, कैसे हम इन चीजों को साथ लेते हुए, कि मान लो मैं घर के काम भी करूं और तैयारी भी कर लूं, मैं जॉब भी करूं तैयारी भी कर लूं, मैं फ्रेशर हूं, मुझे कुछ नहीं पता एबीसीडी सीईटी के बारे में, फिर मैं कैसे तैयारी करूं। तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप सभी मुझसे ही बातचीत कर सकते हो निसंकोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, कॉल आ जाएगा और आपसे बात की जाएगी, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समाधान किया जाएगा, आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। जल्द ही ऐसे बच्चे, ऐसे हाउसवाइफ जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, घर के काम करते करते, रोटी बनाते बनाते क्लास सुनना, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो एडजस्ट करनी होती है, उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, तो आप जान भी पाओगे कि चीजें मुश्किल नहीं है अगर आप मन में ठान लो। तो आप सभी के लिए संकल्प बैच है। आप सभी अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप वर्किंग हैं, आप इतना नहीं मैनेज कर सकते कि आप बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर इधर उधर भटको, भटकना नहीं है, एक स्थान चुन लीजिए कि ठीक है हरियाणा एग्जामपुर पे आज आ गया हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा दूसरा घर है, इसी में रहना है जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये अगर आप एक डिटर्मिनेशन के साथ आओगे, मन बना के, पूरा भरोसा करके, तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने संकल्प बैच बिल्कुल बेसिक से, इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी। बहुत बड़ी क्वेरी ये है बच्चों की कि दिसंबर में पेपर है, आप कैसे करा दोगे, तो हमने पूरा एक टारगेट सेट किया है, पूरा एक प्लान बनाया है सब्जेक्ट वाइज, जैसा नहीं रैंडमली कि मैं आई और उठा के चलो ठीक है आज ये पढ़ लेते हैं, नहीं, हमने पूरा जो दिसंबर तक का है, 10 दिसंबर तक का पूरा प्लान है कि कैसे हम कवर करेंगे। वो कहते हैं ना कि आप कभी भी दिनों को देख के मत पढ़िए, घंटों को देख के मत पढ़िए, आपको क्या पढ़ना है डेली टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए कि डेली मुझे हरियाणा जीके में एक चैप्टर पढ़ना था ये वाला, मुझे मैथ्स के ये वाले क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में ये वाली चीजें पढ़नी थी, इंग्लिश में ये करना था। ये सारी प्लानिंग आपको, ये सारी प्लॉटिंग आपको संकल्प बैच में देखने को मिलेगी। तो आप सभी संकल्प बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को जरूर शुरू कर दीजिए। अगर आपको पहले बात करनी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जो है एक बार हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि किस नंबर पे संपर्क करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर आपको बता देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये नंबर है आपका, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 2 नंबर बताऊंगी, दोनों पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये नंबर है, आप इस पे कर लीजिएगा। नंबर रहेगा आपका, थोड़ा सा चेंज हुआ एक नंबर में, 8445097483। आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ये सिर्फ हरियाणा एग्जामपुर के बच्चों के लिए ही है जो हरियाणा सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ओनली एंड ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सभी जरूर जरूर इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बताइए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैम से बात करा दीजिए, तो मेरे पास आपका संदेश आ जाएगा, मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी संकल्प में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, हाउस वाइफ हो, तो कोई इश्यू नहीं, आप लाइव नहीं देख पाए बाद में देखिए। फुल सिलेबस बिल्कुल बेसिक से होगा, 1 साल की वैलिडिटी है आपके पास, और भी बहुत सारी डेली क्लास का पीडीएफ है, प्रैक्टिस पेपर है, हरियाणा जी के पूरा पीवाईक्यू भी आपको करा रहे हैं उसमें,
तो बहुत सारे लाभ हैं। आज उसके इवेंट भी आप देखिएगा जरूर कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, पूरी टीम कौन कौन सी है, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। कोई और अगर आपको समस्या परेशानी है तो एक बार अपना ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।